बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्सल्ला मुहम्मद वाली मोहम्मद रब्ब इश्रह ली वसल्ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो हमने आपके लिए मखसूस किया होता है आपकी कॉल्स के लिए। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी इशू अगर आपका हो ज़िंदगी का, अल्लाह करे कि कोई भी मसला हमेशा आपको कोई पेश ना आए, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हो कि आपको मशवरे की ज़रूरत हो तो हमारे साथ हमेशा की तरह कोई ना कोई हस्ती भी मौजूद होते हैं। आज अल्लामा शफ़ात रसूल भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शफ़ात भाई, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम रहमतुल्लाह। और आप कॉल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो अच्छा वजीफ़ा और अच्छा मशवरा भी होगा। बहुत से तो नहीं, चंद ऐसे चीदा ख़वातीन का फ़ीडबैक आता है कि आपने उसकी बात को सुना और आपने उसको क्यों डांटा, हालांकि उसने तो बड़ी सिंपैथेटिक बात की थी। उसने तो ये कहा था कि उसका खामद उसको या उसके बच्चे उसके साथ इस तरह बदतमीज़ी करते हैं, ये करते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि मैं बहुत दफ़ा बच्चियों को या बच्चों को थोड़ी सी सख्त ज़ुबान में डांटता भी हूँ। मैं इसको अपना हक़ समझते हुए डांटता हूँ। लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपने एक पर्सपेक्टिव सुना होता है। वो ज़ाहिर है वो मज़लूमियत का कार्ड खेला जा रहा होता है उस वक्त। आपने दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं सुना होता। और ये बड़ा लाजिम होता है कि आप जब फ़ैसला करें कोई भी, तो आपने दोनों का पर्सपेक्टिव जो है वो सामने रखना होता है, दोनों का बयानिया सामने रखना होता है। क्योंकि एक शख्स कार्ड खेल रहा होता है, वो सिंपथी कार्ड खेल रहा हो या कोई भी एम्पथी कार्ड खेल रहा हो, कार्ड्स होते हैं ना, खेले जा रहे होते हैं। इसलिए वो जो दूसरी साइड होती है ना, वो मैं अगर ये कहूँ कि वो मुझे उस खातून का इल्म होता है कि वो दूसरी साइड जो है वो कौन सी है जो कि वो नहीं बता रही, तो ज़ाहिर है फिर जो मैंने बयान देना होता है, जो मशवरा देना होता है, वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान रह के देना होता है। क्योंकि आपने सिर्फ एक पार्टी की बात सुनी होती है, इसलिए सिर्फ आपका जो फ़ैसला होता है या आपकी जो फ़ीडबैक होती है वो एक पार्टी पे होती है। मेरा जो जवाब होता है वो सिंगल पार्टी पे नहीं होता, वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर होता है। क्योंकि दूसरे का बयान मैंने अपने दिमाग में ख़ुद बनाना, सोचना या समझना होता है, जो भी इसको कह लें। हुज़ूर, ये बात बिल्कुल ठीक है जब हम ये कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ को सुने बग़ैर जो है वो फ़ैसला सुनाना जो है ये ना अकली, ना हिकमत, ना शरन, ये अच्छी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जब आपने फ़ैसला करना हो तो दोनों को सुनना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि फ़ैसले के बजाय हम मशवरे के मकाम पर बैठे हैं, तो मशवरा देने के लिए भी एक सेंस और हिकमत की ज़रूरत होती है कि जब आप एक आदमी की बात सुन रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ये जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, दूसरी तरफ क्या इशू होगा। तो उस हिकमत और दानाई के साथ आपको मशवरा देना चाहिए। बिल्कुल। और फिर ज़रूरी है कि आप क्योंकि ऑन एयर मशवरा देते हैं और वो लोग बहुत सी चीज़ें पर्दे में रखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने के बावजूद बिल्कुल इंसान को उसको हज़म करना पड़ता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए फिर आपने उस सवाल करने वाले को भी कुछ समझाना होता है। हाँ, कि उसको ऑफेंड भी नहीं करना, उसको ऑफेंड भी नहीं करना। लोग बच्चे बड़े जल्दी से फेड अप भी ना हो, ऑफेंड हो जाते हैं और जज्बात में भी ना आए और ज़हनी उलझाव में भी उसके इजाफा ना हो। और जो कॉल है, क्योंकि वो नेशनल टेलीविज़न है इसलिए उनका एहतराम जो है वो भी बरकरार रहे, लेकिन उनको मशवरा जो है उनको पता चल जाए कि उनके साथ क्या बात हो रही है। शाहीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहीन बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी फरमाइए बेटा। अब्दुल मोइज़ अहमद है ना? अब्दुल मोइज़? जी। उसको मोइज़ बुलाते हैं या अब्दुल मोइज़ बुलाते हैं? मोइज़ बुलाते हैं, ठीक। जी। हाँ। तो ना उसको ना दमाम भेजा है मैंने ना बेटी के पास। अच्छा। तो जब वहाँ पे गया है ना तो पहले तो कफील चला गया पैसे लेके, जैसे उसका ऐसा मसला हुआ। तो फिर 1-2 महीने के बाद काम भी मिला, तो वो काम ना जैसे प्रॉपर तौर पे नहीं होता, थोड़े दिन होते हैं, थोड़ा दिन फारिग रहता है, तो बहुत परेशानी होती है। तो वो कहता है नहीं मैंने पाकिस्तान आना, वापस मैंने पाकिस्तान आना है ना। तो इसके पापा बोलते हैं कि मैं चला जाता हूँ वहाँ पे दमाम, क्या ये सही रहेगा? पापा जाके क्या करेंगे दमाम? वो काम कि मैं टैक्सी चला लूंगा या मैं कुछ और काम कर लूंगा। तो बेटा वापस आ जाएगा? नहीं बेटा, वो बस ये परेशान होता है कि मुझे घर याद आ रहा है, मैंने वापस आना है पाकिस्तान, फिर काम नहीं मिल रहा है, ये है वो, ये भी परेशान करता है हम लोगों को ना। अच्छा, ऊपर
जी जी। मोइज़ जो है ना ये दमाम में सेटल होगा नहीं। अच्छा सो ये आपका फ़ैसला है कि वो वापस आए या वहाँ रहे, लेकिन वो वहाँ पे सेटल नहीं होगा। वालिद साहब के इनके क्या नाम है? अयाज अहमद। अयाज़ बेहतर है जाना, दमाम में अयाज़ सेटल हो जाएगा। अच्छा सो ये फ़ैसला आपका है कि आप बेटे को कहाँ रख लें। मेरे ख्याल में अब्दुल मोइज़ जो है ये मस्कत में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मकसद में भी काम मिला था इसको ना, इतना अच्छा काम मिला था। ये गया वहाँ 15 दिन इसने काम किया, फिर वापस उस कफील को कह दिया मैंने नहीं काम करना है, मैं वापस जा रहा हूँ। चलो मूडी बच्चा है, वहाँ पे कैसे सेटल होगा, बड़ा मुश्किल है। वही ना, दामाद भी यही कहते हैं रिजवान कि इसने परेशान किया हुआ है मुझे ना, ऐसे तो मसला बना हुआ है। बस यही मैं कहती हूँ कि आप चले जाएं, फिर शौहर का जाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। ठीक है, और मियाँ को जब जाए तो मियाँ को कहना कि वो सूरह इखलास पढ़ते रहें। ठीक हो गया। अल्लाह ताला उनको कामयाब भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। ठीक है, सलामत रहो। समीना कौसर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम है मेरी बेटी, हुक्म फरमाइए सर बेटा। बहुत देर से आपकी कॉल मिली है, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सलामत रहिए बेटा, इल्तमास है दुआ आपसे, हुक्म ना मेरी फरमाइए। बात आपने ना ध्यान से, मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। हाँ सर, वो ना किसी बंदे के साथ हमने कारोबार किया था, बस कहाँ? पता नहीं था कारोबार का आराम, किसी मुझे बंदे के साथ। बेटा मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, लेकिन आपने बात समझानी भी तो है ना मुझे। अच्छा, आपने मैंने कहा किससे किसी बंदा कौन है वो ना यहाँ मुल्तान में ही था, कोई बंदा कहता था कि मैं तेल का कारोबार करता हूँ। मेरी प्यारी बहन, उस बंदे का कोई नाम होना चाहिए। उसका नाम, असल नाम तो जुम्मा खान है। जुम्मा खान, और बुलाते मुमताज है उसे। जुम्मा खान को मुमताज क्यों बुलाते हैं? वैसे ही पेट नेम, पता नहीं उसका चलो नाम, वैसे असल आपने कार्ड में जुम्मा खान। आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि आपके शौहर ने किए हैं? नहीं, शोहर ने किए थे और बेटा भी था साथ। शौहर का नाम आपके क्या है? की बात, दो मोहम्मद अकरम। अकरम ने किए थे, ठीक है। कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? सर किए थे पहले 1,14,00,000 किए थे, उसके बाद 2 प्लाट थे, 78 लाख का बेचा और एक 46 लाख का वो किए। और पैसे उसको दे दिए? जुम्मा खान को आपने पैसे दे दिए? खैर से, हाँ, गोदाम बनाया था ना। बेटा मेरा टेलीफोन नंबर भी लिख लो, मुझे भी दे दिया करो प्लॉट बेच के पैसे। सर बस नसीब की बात। ये नसीब की बात नहीं है, ये हमाकत की बात है। हमाकत बात तो नसीब की कहाँ से बात है? तो अब क्या चाहते हो आप? अब ना वो 2020 में किया था, कुछ देर तो वो सही काम करता रहा, बेटा भी साथ था, फिर उसने बेटे को पता नहीं क्या क्या घर में झगड़े शुरू हो गए। सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ जो थी। फिर बेटा बाप का दुश्मन और बाप बेटे कैसे लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे। फिर अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह से दुआएं कर नफल नमाज 10 ब्याज कर करके शुक्र है बेटा नॉर्मल हो गया। अब उसे स्टडी वीजे के लिए बाहर भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। बड़ा बेटा बिलाल नाम है उसका, मोहम्मद बिलाल। तो अब मियाँ बीवी घर है, मैं टीचर हूँ, अभी इन सर्विस में रिटायर नहीं। तो छोटा बेटा जो वो उसने भी अब कंप्लीट किया MBBS, वो जॉब कर रहा है, 2 ही बच्चे हैं। उस्तानी जी मेरे से आप क्या पूछ रही हैं? खैर से जी, मेरे से आप क्या पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ कि वो बंदा पैसे देगा या क्या करेगा, कोई वजीफा बता दे। काम बिल्कुल एंड पे पॉइंट है कि हाँ कसम कुरान, जेल भी गया किसी और के थ्रू, तो कुरान पे हाथ रखे हैं, सब कुछ किया, लेकिन फरवरी से फिर उसका नंबर। आप किस शहर में रहती हैं? मुल्तान में? मुल्तान में, और वो बंदा भी मुल्तान का ही। अच्छा, ऐन मुमकिन है कि आप किसी आमिल के पास जाएं तो आपको वजीफ़ा और चिल्ला बताए इसका कि वो पैसे दे देगा? ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, बात सुन लो पहले जी। जो भी ये वजीफ़ा चिल्ला बताएगा उसे को कि पाकिस्तान के भी बहुत से पैसे हैं जो कि IMF से हमने लेने हैं, उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दे। सर हो सकता है बस खुद ही करते हैं जैसे कुछ आपने बताया। मेरे बच्चे, अल्लाह ने कहा है कि जब तुम ये काम करो ना तो उसको लिख के करो। तुमने लिख पढ़ के किया था काम? ये जी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? लिखे, लेकिन उसने चेक दिया था, वो दूसरा था, चेक का पता ही नहीं था, बस इतना शऊर ही नहीं था। खत्म बात, हाथ धो लिया आपने। काम के साथ जो चेक होता। वो डबल शाह जो था ना, उसको मैं जेल में मिलने गया। डबल शाह का नाम सुना हुआ है? नहीं।
डबल शाह एक बहुत बड़ा ऐसा आदमी था जिसको कहते थे टोपियां बदलता है, इसके पैसे लेकर इसको देने, इससे लेकर इसको देने। उसके बाद वो जेल चला गया। मैं जब उसको जेल में गया ना मिलने, तो उसकी बैरक भी अलग थी और वो उस वक्त नवाफिल पढ़ रहा था। तो ये तो कोई मामला नहीं है ना। ये भाई जब दे दिए पैसे आपने तो बस ख़त्म, बस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ये कहें कि जुम्मा खान दे देगा, जुम्मा खान 7 साल जेल काट लेगा, जुम्मा खान पैसे नहीं देगा। ये है हकीकत की बात। अब आगे जो चाहो करो। आगे दूसरा बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो वहाँ सेट हो जाएगा या नहीं? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बड़ा बेटा? बड़े बेटे का नाम मोहम्मद बिलाल है। हो जाएगा सेटल ऑस्ट्रेलिया, हो जाए? हाँ। चले। शफात भाई ये जी फरमाओ। घर की टेंशन के लिए कोई वजीफा चलो बंदा पढ़ता रहे तो सुकून रहे ज़हन। ये शफात भाई बताएंगे आपको घर के सुकून के लिए क्या पढ़े मेरी बहन। आप आयत करीमा पढ़ें। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक का, ये आपने पढ़ना है और पढ़ते रहना है जितना खुला भी चले। मुसलसल पढ़ें। अल्लाह ताला जो है आपको ज़हनी सुकून भी देगा, आमीन, और आपको बातनी तौर पर हिम्मत और ताकत भी महसूस होगी। आमीन। और इसको रोज़ाना पढ़ के कम से कम 12 तस्वीर पढ़ के रोज़ाना दुआ करें। अल्लाह ताला जुम्मा खां को भी हिदायत देगा। हिदायत देखो, हिदायत तो उसी के हाथ में है, हिदायत उसी के हाथ में। शैतान वर्गलाता है। ये लाहौर में एक जगह थी, उसका नाम था कैनाल मोटर्स। उसका मालिक था, उसने भी सारे लाहौर से इंक्लूडिंग मी, उसने लाखों रुपए, मैंने उसको वो कार कहता था मैंने गाड़ी मंगवा कर देनी बिलाल कुतुब साहब को। सुबह 7 बजे घर आकर ना पैसे लेकर चला गया कि आपकी शाम को गाड़ी आ जाएगी। मैंने गाड़ी बदलनी थी, मैंने पैसे दे दिए। अगले दिन पता चला कि ना गाड़ी आई है ना वो बंदा आया है। कहाँ चला गया वो बंदा? छुप गया, कहीं गायब हो गया। तो जब सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, कैनाल मोटर्स बड़ा मशहूर था कैनाल के ऊपर, तो उसमें आर्मी के लोग, आर्मी की बेवाएँ, सारे लोगों के पैसे पूसे ले लू के ना गायब हो गया। तो ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने रिपोर्ट की, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की, मुझे पता था कि ये पैसे गए हैं तो ये पैसे गए हैं। उसको जाके कश्मीर से पकड़ा, और जब टीम गई कश्मीर पकड़ने के लिए तो वो उस वक्त नमाज की हालत में था। कहता है मुझे नमाज पढ़ने दें, इसके बाद आपने मुझे पकड़ना है। और उसका बड़ा वाज़ेह बयान था। ये जो लोग दे देते हैं ना प्राइवेटली लोगों को पैसे देने के लिए, ये डबल शाह के साथ ही जेल में था। ये कहते हैं कि जनाब मैक्सिमम सज़ा कितनी है? 7 साल। 7 साल हमने क्या सज़ा काट लेनी है, अच्छा किरदार दिखाना है। ये टोपी बदलने वाला वहाँ पे अच्छा किरदार दिखाने के बाद 4 या 5 साल में आज़ाद हो जाता है। वो कहता है मैंने अरबों रुपए लेने हैं। और अब वो जो दूसरा वाला बंदा है वो आउट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेटल हो गया कनाडा में जाके, और खरबों अरबों रुपया पाकिस्तान के लोगों का लेकर चला गया। भाईजान जब ये अल्लाह का हुक्म आया ना, तो फिर ये ना कि हमें पता नहीं चला, ये नहीं पता चला फलाना, ना 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 ना, देन यू मस्ट राइट एवरीथिंग डाउन इन द लीगल वे, एब्सोल्युटली, वरना धोखा। लिखना चाहिए ना, लिखना चाहिए। तो तीसरे पारे में सूरह आल इमरान में है ना कि जब तुम माली तौर पर लेन देन करो तो उसको ज़रूर लिखो, और वरना मुझसे गिला ना फिर करना। लिखो और फिर उसके बाद फिर गवाह भी उसमें रखो, सारे गवाह भी रखो। कुरान ने बताइए। लेकिन आपने जिस तरह बताया कि वो पैसे लेकर कनाडा चला गया, वो जितना भी लीगली आप लिख लेंगे, एक बंदे को जब फरार होने का मौका मिल जाएगा और वो बाहर चला जाएगा तो आपका लिखा लिखाया जो है वो आपकी वसीयत के तौर पर आपके साथ जाएगा। अच्छा, ये वैसे कमाल बात ये है कि कैनाल मोटर्स वाले के जितने भी क्लाइंट थे ना, सारे यार दोस्त थे, किसी ने लिखा लुखा नहीं था मेरे समेत। किसी ने कुछ लिखा नहीं था। आपने फिर कुछ वजीफा किया होगा। ये पैसे फिर वापस नहीं आते हैं शाची, गए तो गए। ये डबल शाह है, ये टोपियाँ जो कि बदल रहे होते हैं। 1 लाख रुपए पे जनाब मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा, बैंक दे रहा था 5-6 हज़ार रुपया, तो 20,000 रुपया कैसे देगा? लेकिन वो जब दे रहा होता था तो लोगों के दिल और होते थे और वो ज़्यादा पैसे ला कर देते थे। ये सब के लिए पैगाम है कि इस ट्रैप में नहीं फंसना। बस कॉलर है तौसीफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। मैं काफ़ी अर्से से ट्राई कर रही थी। मेरी एक्चुअली मदर बहुत आपकी बड़ी फ़ैन है और कह रही थी कि बार बार आपसे कांटेक्ट करें, उनके जो मसाइल हैं वो आपसे डिस्कस करें। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके लिए आसानियाँ करें। मेरा सलाम भी कहिए और इल्तमास दुआ आपसे। बिल्कुल, बस दुआ कीजिए उनकी सेहत के लिए। उनकी इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि वो चल फिर नहीं पा रही हैं, अक्सर तो उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। और गायनी का भी कुछ इशू चल रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं बायोप्सी का, तो वी आर अफ्रेड कि हम लोग वो बायोप्सी करवाएं या ना करवाएं। और बस दूसरा टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। घर में हमारी इतनी बेसुकूनी है, ना चाहती है, हर वक्त लड़ाई झगड़े। बेटा पहली बात तो ये कि वालदा की आपने फौरी तौर पे जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं वो करना है जी।
पहली बात, आप इस बात को अच्छी तरह समझती हैं, मैं इसको सिर्फ ढके छुपे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल ठीक, सो आपने इस बात पे फौरी रद्द अमल करना है एज सून एज पॉसिबल। हो सकता है ये इलाज थोड़ा सा लंबा भी चले, अगर लंबा भी चलेगा तो चलने देना। ठीक है। ओके, अब दूसरी बात करो। दूसरा बस अम्मी परेशान रहती हैं बच्चों के लिए ना, तो दोनों बेटियां जो हैं वो तीन रिश्तेदारों में थी लेकिन डाइवोर्स हो गई। अब हम लोग तकरीबन 10 साल हो गए हैं, कोई रिश्ता ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे। मतलब मेरा भी नहीं हो रहा, मेरी दोनों डाइवोर्स सिस्टर्स हैं उनका भी नहीं हो रहा। डिवोर्स हुई थी या खुला हुआ था? डाइवोर्स हुई थी। और उसकी कोई खास वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? नहीं मतलब वो लोग कहते थे कि अभी थोड़ा औलाद का कोई इशू आ रहा था, तो वो मेन मसला मेरी सिस्टर्स दोनों के टेस्ट क्लियर थे, वो करवाते भी मेरी सिस्टर्स के टेस्ट थे, अपने बेटों के वो करवाते नहीं थे। फिर इस चीज को उन लोगों ने ऑब्जेक्शन बना के डिवोर्स कर दिया। लेकिन बहनों के अंदर इलाज तो हो रहा था जी, उनकी सारी ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे, सारी जितने तो भी इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रीटमेंट जब हो रही थी तो प्रॉब्लम तो था ना दोनों में। लेकिन वो टेस्ट वगैरह जब होते थे ना, वो गायनीज के पास जाते थे, वो कहते थे अपने हस्बैंड को भी लेकर आओ। वो बात दुरुस्त है, वो एसओपी है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हस्बैंड्स को भी जाना है, लेकिन बहनों के अंदर इशू तो था ना। लेकिन डॉक्टर्स कहते थे ये टेस्ट वगैरह सारे क्लियर हैं, सारे टेस्ट। तो फिर इलाज किस चीज़ का हो रहा था मेरे बेबी? नहीं, वो सिर्फ लेके जाती थी, वो अपने बेटों को नहीं लेके जाती थी, उनको लेके जाती थी। वो झगड़ा अलग है, वो अलग है बात, वो अलग है बात। ये दोनों बातों का जलेबी थोड़ी बना लेनी है। वो अलग है बात कि वो नहीं जा रहे थे, वो अलग है बात। ये अलग है बात कि प्रॉब्लम वाज देयर एंड दे वर बीइंग ट्रीटेड। ये अलग है बात, ये दोनों बातें अलग हैं। उनको जाना चाहिए, बिल्कुल दोनों को भी अपना टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन क्या इनमें प्रॉब्लम था? इनमें प्रॉब्लम था और इनका इलाज भी हो रहा था। ये अलग अलग बातें ना बच्चे। जी ओके ठीक है, लेकिन वो इनकी अब शादी वगैरह का क्या? बेटा आपने दो चीज़ें पढ़नी है जी। एक तो आपने सूरह अखलास पढ़नी है ताकि आपका रिस्क अल्लाह ताला दे, इसमें जॉब भी आपकी शामिल है। जी ठीक है, सूरह अखलास पढ़ते रहना। और शादी के लिए आपके कितनी उम्र है बेटा? मेरी 40 है, मेरी सिस्टर्स की 43-45 है। आपकी विंडो बहुत कम है ना, आपको पता है इस बात का। बिल्कुल। सो कैरियर की तरफ तवज्जो देना, लेकिन तीनों बहनें जो हैं वो 2 तस्बीहात पढ़ना। एक तस्बीह है या वली या वाली की, और दूसरी है या रहमान या रहीम या करीम। ये पढ़ते रहना। अल्लाह ताला आपके लिए जो भी आए रिश्ता, उसको बहुत ज़्यादा नुक्ता चीनी के साथ मत देखना, और बेहतर है कि ये चांस शादी का आप लेना। जो ही रिश्ता आए, इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई रिश्ता आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपने क्या कहना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना। ठीक है। ओके, तस्बीह पढ़ते रहना, सूरह इखलास पढ़ना, और वालदा का फौरी तौर पे जो डॉक्टर ने कहा वो कराओ बेटा। ओके, बर्दाश्त नहीं होती है बातें। किसकी बर्दाश्त नहीं होती बातें? मतलब घर में एक दूसरे की हमारी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, इतनी लड़ाई झगड़े। अब यहाँ पे गिलास पड़ा है, गिलास क्यों पड़ा है, पूरा घर लड़ना शुरू हो जाएगा इस चीज पर। दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मैंने कहा है पढ़ने को, बस ये पढ़ो। ओके, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। जब कोई शख्स ये कह रहा हो कि हम घर में ख़ुद इतने ज़्यादा अग्रेसिव हैं, तो ज़ाहिर है वो बच्चियां जब अगले घर में जाती हैं तो उनका एटीट्यूड जो है वो कैसा होता है, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल बात है। जब वापस आएंगे तो अलामा साहब से बात पूछूंगा कि जब आपने शादी करनी हो तो एक लड़की के पास जज करने का कि ये रिश्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो कौन से कवानीन हैं जिन पे कि उसको तवज्जो देनी चाहिए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी मशवरा हो तो इंशाअल्लाह ताला उसका इंतहाई ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे आपको वजीफ़ा और मशवरा हदीयतन पेश किया जाएगा। मैंने जाते हुए शफात भाई से ये सवाल छोड़ा था कि एक बच्ची अपने रिश्ता जब कोई आता है तो किस क्राइटेरिया पे जज किया करे कि ये रिश्ता काबिल कबूल है या नहीं? इसके लिए सबसे मिसाल जो हमारे पास मौजूद है, मैं इल्मी फ़िक्री बात करने के बजाय मिसाल सामने रख दी जाए तो बड़ा आसान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो आपने उसको क्या क्राइटेरिया रखा था, हम उसको देख लेते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान लेके तिजारत के लिए गए। जब वापस आए तो जो आपका ग़ुलाम था उसने नबी पाक सल्लम की बड़ी तारीफ़ की, और तारीफ़ में दो बातें बड़ी नुमायाँ थी। एक तो ये कि आपने बड़े ही दयानतदार, फिर दूसरी बात जो उसने की, उसने कहा कि उनका अखलाक बहुत बड़ा है। हमने इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने साथ गुजारे, कभी उन्होंने हमसे तुर्श रोई से बात नहीं की, कभी सख्ती से बात नहीं की, कभी झिड़का नहीं है, कभी जिसको हम गाली कहते हैं वो तो दूर की बात है, वो भी नहीं दी। तो जब ये तारीफ़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंची, आपने इसका तो मेरिट फिर देखा। आपने प्रपोज़ किया रसूल सल्लम को। हमारे यहाँ ये एक रिवाज बन गया कि लड़का हमेशा प्रपोज़ करता है, लड़की नहीं कर सकती। हालांकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पहला नुक्ता ही जो इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से मिलता है वो ये कि हज़ूर सल्लम प्रपोज़ लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ये इस चीज़ को बड़ा बुरा समझा जाता है कि अगर लड़की कोई ख़ानदान में या देखती है कि लड़का ख़ानदान में या स्कूल में या कॉलेज में कोई अच्छा है और वो उसके साथ उसने वक्त गुजारा है क्लास में, तो उसको पता होता है कि इसका मिजाज कैसे है, इसकी तबीयत कैसे, इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, फिनंशियली कैसे है, तो वो अगर प्रपोज़ करना चाहे तो उस बच्चे पर भी नहीं इस किस्म का वाक़या होना चाहिए, उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो अगर हम यूरोप वाली आज़ादी भी ना दें अपने बच्चियों को, और जो हमारा इस वक्त समाज में जो घुटन है बच्चियों के लिए उसको भी थोड़ा सा ख़त्म कर दें, तो अच्छे रिश्तों के एक रास्ता पैदा हो इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात जो है वो मैं बड़े अदब से सारे लोगों को कहूँगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो सोशल मीडिया पे अपना हक़ समझते हैं फ़ैसला सुनाने का, किसी के किरदार को जज करने का आपको हक़ नहीं है, और किरदार पे जज करके आपको कानून अपने हाथ में लेने का जो हक़ है ये भी ना अल्लाह ताला ने दिया है ना हुकूमत ने दिया है। सो अपने हाथ में कानून लेना या किसी किरदार पे जज करना, ये दोनों बातें जो हैं इन पे आप एहतियात कीजिए। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा। जी मेरा नाम फातिमा है। जी बेटा। मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी भाई मैंने ये पूछना था, मुझे अपनी ना सेहत के बारे में पूछना है कि मुझे ब्लड प्रेशर है और मुझे ना एंजाइटी, मतलब डॉक्टर कहते हैं जैसे मुझे एक फीलिंग आने लगती है कि कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, और इस तरह से फिर मेरी तबीयत खराब होती है, हाथों पैरों में सुइयां सी रेंगती हैं जैसे चूंटियां, फेस के ऊपर, जिस्म पे, और घबराहट शुरू हो जाती है, हार्ट रेट थोड़ा कभी तेज हो जाता है, और मतलब ये फीलिंग होती है। मतलब वो मुझे कुछ अर्सा पहले भी ब्लड प्रेशर मेरा इसी तरह से हुआ था, मेरा वेट भी पहले बहुत ज्यादा था, फिर मैंने कम किया लेकिन अब दोबारा से थोड़ा वेट बढ़ गया। मतलब समझ नहीं आ रही कि मुझे मतलब वो फिर एक ना वहम जो है ना, जैसे एक दबाव फील होता है हर वक्त कि नहीं कुछ है, पता नहीं। अब मतलब अल्लाह का शुक्र है, नमाज की भी पाबंदी अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे जो भी होता है। फातिमा, आपको लगता है कि आप पे कोई असरात हैं? ये क्या फरमा रही है? मैं कहना तो नहीं चाह रही, लेकिन लाइक एक ना दबाव जैसे बहुत ही भारीपन फील होने लग जाता है, जैसे एकदम एक सोच आती है और फिर उसके बाद ना मुझे सोच पे काबू नहीं रहता कि नहीं कुछ होने वाला, अल्लाह माफ करे कुछ होने वाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, या इस तरह की फीलिंग जो होती है ना, जैसे एक अनसर्टेनिटी, जैसे अब अगर मुझे ट्रैवल भी करना है तो मुझे होगा कि नहीं मैं नहीं जा सकती, या मैं कैसे ट्रैवल करूंगी, तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, या मेरे ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर वो हाई, मतलब जाहिर है आप जब इतना सोचेंगे, मैं सारी बातों को समझती हूँ लेकिन मेरे बस में नहीं है। मतलब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? 7 साल हो गए मैं इसी सिचुएशन से ना कुछ नबरदाजुमाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। फातिमा, आपके शौहर का क्या नाम है? खालिद। मुझे ये बताइए कि आप हैप्पीली मैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको स्ट्रेस किस चीज़ का है?
यही तो समझ नहीं आ रही कि मुझे मतलब एक जब 7 years बैक मुझे एक इशू शुरू हुआ था यही ब्लड प्रेशर का कि मेरा वेट बहुत ज्यादा था, तो जैसे वो लोग एक जर्नल होता है हमारे कि हाँ ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जैसे वो एक खौफ सा बैठ गया कि हाँ ये, हालांकि पता भी है कि ये तो सब अल्लाह ताला की जात का वो है, लेकिन वो अपने ऊपर जैसे काबू और तवक्कुल की जो कमी है ना, मैं इस बात को समझती हूँ और मुझे इसका रिग्रेट भी है कि मैं क्यों नहीं खुद को, जैसे अब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल फील करूंगी, लेकिन जैसे द मोमेंट में बात करना या मुझे थोड़ा सा ऐसे टाइम होगा तो फिर मैं वही एक दिमाग में चलता रहता है कि जी इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये ना हो जाए मैं ये दवाई ले लूँ ना लूँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मतलब एक वो प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसके ऊपर से मुझे मतलब एक वो फिर रहता है। आपकी तालीम कितनी है फातिमा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया है, बीएड किया है। मास्टर्स किस चीज़ में किया बेटा? उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर में, बड़ी अच्छी बात है। आजकल लिटरेचर के अंदर इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादातर लोग करते हैं, उर्दू लिटरेचर या फ़ारसी लिटरेचर में तो बहुत कम लोग करते हैं। आपकी जो कॉन्टिन्यूएशन है ना लैंग्वेज की, ये बड़ी अच्छी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप की तालीम क्या जी है? मैं टीचिंग भी करती रही हूँ, पहले मैं इस्लामाबाद में थी, मैं शादी होकर यहाँ आई हूँ तो अच्छा, मैं इस्लामाबाद में पढ़ाती भी ये बात जो है ना, ये गौर से मेरी समझ लेना। पहली बात तो ये कि आपको 2 तस्बीहात पढ़नी है जो आपको हेल्प आउट करेंगी। एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहाँ तक जी, और ये मैं पढ़ती हूँ रोज 200 दफा, मैंने ऐसा तादाद कोई नहीं, जितना चाहो पढ़ो, और आयत करीमा। सही ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। सही। ओके, दूसरी बात, लेकिन ये हेल्प करेगा। आप अभी तक किसी साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों नहीं गई? मैंने अभी मैंने अब सेशन लिया है मेरी नहीं सेशन नहीं सेशन, मैं साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं साइकाइट्रिस्ट की बात कर रहा हूँ। जो मेरे डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उन्होंने मुझे एंजाइटी की एक मतलब मेडिसिन दी है, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि अगर मैं मतलब वही वो वाला प्रोसेस कि अगर मुझे इसकी आदत हो गई या ये हो गया तो फिर क्या होगा। देखो मतलब ये जो होता है ना, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये सारों को थोड़ा थोड़ा सारों को ही होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ग्लास रखता हूँ, कोई यहाँ रख देगा तो मैं फ़ौरन इसको उठा के यहाँ वापस रखूँगा, होता है, थोड़ा थोड़ा सबको होता है। लेकिन पॉइंट है कि आपका फिजिशियन आपको जज नहीं कर सकेगा। मसलन ये जो ऑब्सेशन है, ये जो चूंटियाँ चलती हैं, ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसको एक फिजिशियन की स्पेशलिटी नहीं है कि ये इसको जज करे। आप जिस शहर में हैं, यहाँ बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं। आपको बुनियादी तौर पे एक अच्छे पढ़े लिखे काबिल तरीन साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है और उससे मेडिसिन लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये मेडिसिन आपको परमानेंटली लेनी पड़े। अच्छा डॉक्टर होगा तो वो आपको बताएगा कि 12 हफ्ते बाद, 14 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद आपको ये टेपर करके ख़त्म कैसे करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं आपके, ये ऑब्सेशन के भी हैं और एंग्जाइटी के भी हैं। तस्बीह आपको असिस्ट भी करेगी, हेल्प भी करेगी, लेकिन जो तिब का मसला है वो भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने तबीब के पास जाना है और मशवरा लेना है, दवाई लेनी है, अल्लाह ताला आसान करेगा। यू आर मेंटली वेरी कॉम्पिटेंट, इसलिए अपने आप को इस मामले में ढीला ना छोड़ना कि मैं हो जाऊंगी ठीक, क्योंकि जो चीज़ें साइकोटिक डिसऑर्डर होती हैं वो बुनियादी तौर पे एक केमिकल इम्बैलेंस होता है दिमाग के अंदर या जिस्म के अंदर। सो मेडिसिन तो लेनी है, तस्बीहात पढ़ते रहना है ताकि अल्लाह ताला आप पे फ़ज़ल और करम करे इंशाअल्लाह ताला। सईदा खतीजा की आपने मिसाल देकर जो है ना, वो एक जिसे कहना चाहिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया कि हमें जज जो करना है वो किस तरह से करना है, एक ईमानदारी से और एक अच्छे अखलाक से। अब वापस आके मैं आगा से ये पूछूंगा कि ये एक ड्राइंग रूम में जब बैठा होता है एक लड़का और लड़की जज करती है, वो ट्रॉली लेके आने का आपको पता है यहाँ पे कितना बदनसीब कल्चर है, तो वो इतनी जल्दी जज कैसे किया जा सकता है? वापस आके पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का दिन होता है आपके साथ कॉल्स पे बात करने का। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने जा रहा होता है। मैं सवाल छोड़ के गया था शवाद भाई के लिए कि ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के कैसे जज कर सकते हैं, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लें और जाते हुए बात करेंगे शफात भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र है। हुक्म फरमाइए मेरे बेटा। सर मैं आई से बहुत अरसे से आप ट्राई कर रही हूँ, नंबर मेरा कभी मिलता ही नहीं। आज भी मैं 10:30 बजे से बात कर, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ। बस सिर्फ यही पूछना था। एहसन जलील मेरे बेटे का नाम है। क्या नाम है बेटे का? एहसन जलील। एहसन जलील जी ठीक। तो अभी उसने 12वीं का इम्तिहान दिया है। तो 12वीं के इम्तिहान के बाद ना तो बिल्कुल वो ऐसे बिगड़ गया है, कोई नौकरी का नाम नहीं लेता, ना पढ़ने का नाम लेता है। पहले कहता था मैंने क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, तो मैंने उसको चीज़ें ले दी हैं, चलो क्रिकेट खेलो। अभी 15-20 दिन के बाद गया है उधर खेलने के लिए। अभी कहता है मैंने क्रिकेट खेला, इधर तो पाकिस्तान में नहीं है, ये तवज्जो ही नहीं देते, मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है। लेकिन अभी किसी दूसरे मुल्क में तो ये भी, इसकी उम्र अभी है 16 साल, तो नहीं जा सकता ना बाहर हो। तो अभी कहता है मैंने इराक जाना है, उधर मैं करूँगा, 4-5 साल लगाऊंगा, 4-5 साल बाद आऊँगा, फिर उधर चला जाऊँगा। मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, मैं इतनी टेंशन में हूँ। इसकी वजह से मेरा बस हर वक्त रात दिन बस इसी की टेंशन मुझे रहती है कि अभी इसका क्या करूँगी, इसका क्या बनेगा मुस्तकबिल, कोई समझ नहीं आ रही। एहसन इराक क्यों जाना चाहता है? ज़्यादातर तो बच्चे यूरोप जाना चाह रहे होते हैं, इसका इराक नहीं वो कहते। अभी वो इसलिए जाना चाहता है, कहता है मेरी उम्र बहुत कम है, तो उधर तो 21 साल के बाद जाना पड़ेगा, तो फिर पैसे शैसे बनाऊंगा तो करूंगा, क्योंकि उधर उसको पता है कि घर के हालात भी ऐसे हैं और उम्र मेरी कम है, ताकि इधर मैं 4-5 साल लगाऊंगा। इधर सारे लोग जाते हैं, पढ़ाई भी करूंगा तो साथ मजदूरी भी करूंगा। एहसन को मिडल ईस्ट अगर वो जाना चाहे, जो कि अभी बड़ी छोटी है उम्र, तो उसको मिडल ईस्ट जाने देना। मिडल ईस्ट से मुराद होगा दुबई जाना चाहे, सऊदी अरब जाना चाहे, मस्कत जाना चाहे, दोहा जाना चाहे, इस तरफ अगर वो जाना चाहेगा 18 साल के बाद तो उसको जाने देना। लेकिन मैं नहीं समझता कि एहसन जलील कोई बुरा बच्चा है। ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, तो फिर बिगड़ा क्यों? सर बस इसकी वजह ये बनी है ना, जब छोटे थे ना, मैं अभी आपके पास टाइम है, आपको बस जल्दी बताऊंगी भाई। ये अभी 4 क्लास में बहुत लायक बच्चा था, और बड़ा 2 मेरे बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा मदरसे में पढ़ रहा है, ढोटियाल मदरसे में, हाफिज़ कुरान है। इसको भी हमने मदरसे में भेज दिया था, इसने उधर 9वीं तक पढ़ाया। जब भेज चुकी है, कोरोना आया था ना, तो कोरोना के बाद फिर ये हमारे पास आ गया, कहता है कि नहीं उधर खाना पीना अच्छा नहीं है, रहायश अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा इधर आ जाओ। फिर इसने 9वीं 10वीं मेरे पास की है, तो कहता है कि आप लोगों ने मुझे बचपन में उधर क्यों भेज दिया था, तो मेरा मुस्तकबिल खराब हो गया। अभी समझ में आ गई ना बात आपको? जो आपने पहले बच्चे को ब्लेम किया कि वो ये बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़ा हुआ नहीं है, वो अच्छा बच्चा है। लेकिन आपने जो ज़िंदगी में उसके लिए फ़ैसले किए वो उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, वो रिएक्ट कर रहा है। हाँ तो ख़त्म हो गई बात। इसमें ना समझने वाली तो मेरी प्यारी बहन कोई बात नहीं है ना। बच्चों को जब आप इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कि वो घर के को पालतू जानवर हैं, इधर भेज दो, उधर कर दो, अपने सवाब के लिए ये बना दो, ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं कर सकते। वो सेंसिटिव बच्चा जो होता है फिर बाद में बगावत कर देता है। अब वो बगावत में है। अभी मेरा तुम्हें मशवरा ये है कि अभी उसके साथ कोई भी बदसलूकी ना करो। पहली बात तो ये, उसको ईजी आउट रहने दो, संभलने दो उसको, और अगर मुमकिन हो तो घर में सूरह रहमान लगा कर सुनाया करो। इससे वो काम डाउन होगा बच्चा, वो काम डाउन होगा, वो अच्छा काम कर लेगा, मेहनत कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, या तालीम हासिल करना चाहे तो वो जो नहीं करेगा, अब उसका दिल उससे उचाट हो गया है। इसलिए सब्र के साथ काम लेना है। बच्चा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सेटल डाउन हो जाएगा। एक या एक दफ़ा से ज़्यादा कारी बासित की आवाज़ में सूरह रहमान जो है वो घर में ज़रूर लगाओ, जिससे आपका टेम्परामेंट भी, और उसको फिर गौर से सुनना है, लगा कर काम नहीं करने लग जाने। सूरह रहमान लगानी है तो बैठ के 18 मिनट लगेंगे, वो बाकायदा आपने सुनना है। अल्लाह ताला आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत सी आसानियाँ करेगा। हुजूर सवाल जो छोड़ के गया था ना, इसका जवाब आपने देना है मुझे। जिस तरह सैयदा खदीजा कुबरा की मैंने मिसाल दी है, उन्होंने हजूर के साथ कोई वक्त तो नहीं गुजारा था। वो तो अबू तालिब ने भी आपकी शोहरत पर फैसला किया ना। वो जो ट्राली कल्चर है वो बहुत बुरा कल्चर है, और हमारे यहाँ रिश्ता करने कराने तक लाखों रुपए उड़ जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी लानत हमारे माशरे में आ रही है। अब रही उसके बारे में मालूमात, एक है मालूमात और एक है देखना, ये 2 अलग बात हैं। जिन्होंने शादी करनी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो एक सहाबी के कपड़े पर कुछ हल्दी रंग के निशान थे। मेरे आका ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा रसूलुल्लाह शादी नहीं हुई, वो मंगनी हुई है। अब यहाँ हल्दी का रंग फेंकने का अरबों में रिवाज था। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर रस्म को मजहबी तबका मुस्तरद कर देते हैं कि ये हिंदी रस्म है। मैं कहते ये हिंदुओं की रस्म है। मैं कहता हूँ हिंदुओं की रस्म हम नहीं लेते, हम हिंदी रस्म लेते हैं। हम क्यों हिंदुस्तान में रहने वाले हैं ना। तो हजूर सल्लम ने उसको बुरा नहीं कहा कि ये क्या तुमने रंग फेंके हुए हैं।
آپ نے یہ ایک سوال کیا، فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں اس نے عرض کیا رسول اللہ دیکھا نہیں. فرمایا پہلے اسے دیکھنا پھر اس سے نکاح کرنا، کیونکہ قرآن پاک پر آپ نے فرمایا فن کیوں ما طاب لکم من النساء، کہ پہلے یعنی اس عورت سے شادی کرو جو تمہیں دل کو بہا جائے. تو دل کو اچھی لگتی ہے نہیں لگتی وہ دیکھنے سے ہوگا. باقی رہا اس کے عادات اخلاق وہ کردار. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں خاندان کیسے ہیں، ان کے بچے کیسے ہیں، ان کے عادات کیسے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں. وہ صرف چائے پینے کے دوران اس کا نہیں پتہ چلتا. وہ آپ کو پرسنلی طور پر ان کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، اور اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو اس کا دین کا معاملہ دیکھیں، دوسرا اخلاقیات کا معاملہ، دوسرا فینانس کا معاملہ. فینانس کا معاملہ شریعت میں فقہ کے اعتبار سے اس کو تیسرے درجے پر رکھا ہے، کیونکہ آج جس سے آپ شادی کر رہے ہیں کہ اچھی ہے اس کا سٹیٹس ہے مالی طور پر، کل وہ اس میں زوال بھی آ سکتا ہے. اور آج جس کو آپ فقیر سمجھ کے مسترد کر رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے. بہت شکریہ، بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی. یہ جو جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کمیونیکیشن کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 90% جو کمیونیکیشن ہے نا، 90% کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ باڈی لینگویج کی ہوتی ہے. 10% کمیونیکیشن ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کا کہنا اگر آپ کی باڈی لینگویج کے ساتھ میچ نہ کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے میری اپنی ججمنٹ جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کی، وہ ایک روحانی پہلو ایک بالکل الگ ہے، لیکن ایک کمرشل پہلو یہ ہے کہ جو آئی کانٹیکٹ ہے، حیا جو ہے نا کسی کی آنکھ میں، یہ اس کا بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی آدمی کی آنکھ میں حیا نہیں ہے تو پھر باقی ساری خوبیاں جو ہیں ان کو آپ ایک طرف کر دیجئے. یہ ایک خوبی جو ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.